So hello guys, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड this video is for those who are going to enter their college life. So you guys must be very excited, right? कि college life and all स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइनली हम लोग निकल गए हैं. Now we are gonna enter our college life, मस्ती and all. Okay, but here are some elder sister advice from me for you all. Okay, not for everyone, ठीक है, मैं खुद भी बहुत छोटी हूँ, but for those who are going to enter their college life, these are some elder sister advice from me that you guys need to know. ठीक है, बहुत काम आने वाला है. So let's begin. So number one thing is choose your friends very wisely. ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है यार कॉलेज में हमको ऐसा लगता है कि यार ये मिल गया, अच्छे से बात हो रही है एंड हमारा बड़ा सा ग्रुप है. बट नो, यू नीड टू नो कि कौन मेरे अच्छा है कौन नहीं है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी संगत कैसी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी संगत कैसी है. किसी भी गलत या फिर ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना who are not good for you, okay, देन तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बाद में जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि बाद में तुमको पता चल रहा है यार ये दोस्त थे या फिर सांप थे मेरी लाइफ में, मेरे को डस के चले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला. सो वेरी वाइजली यार तुमको और ना वो वाइब आ जाती है. डोंट सी वो क्या बोल रहे हैं, किसी के भी वर्ड्स पे मत जाओ कि कौन क्या बोल रहा है, उनके एक्शंस देखो एंड तुमको अंदर से ना वाइब आ जाती है कि ये पर्सन से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रहा. अगर तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है ना ये पर्सन अच्छा नहीं है, वॉट एवर दे आर शोइंग, डोंट बिलीव दैट. कि कुछ भी वो लोग दिखा रहे हो, ठीक है, कुछ भी वो लोग बोल रहे हो, मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो. क्योंकि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आगे जाके तुम कैसे बनने वाले हो. सो इफ़ यू आर विद पीपल हु आर नॉट गुड एंड उनका ही बिहेवियर, उनकी ही सारी चीज़ें आपके अंदर कैसे आने लगेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल while choosing your friends because that's very important. And yeah, that's very very important. Don't choose some friends जो कि आपको भी डुबा दे, खुद भी डूब जाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं. ठीक है, फिर आपको तब जाके रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तब ऑलरेडी सारी चीज़ें हो ही चुकी है, अब होने को कुछ बचा ही नहीं है. सो वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर फ्रेंड्स. ठीक है, क्योंकि आप पूरे टाइम कॉलेज में उनके साथ ही रहने वाले हो, राइट. सो आप कैसे लोगों के साथ रहते हो बहुत मैटर करता है. क्योंकि पूरा कॉलेज लाइफ if you are not staying with your family only, if you are moving out, okay, then तो it's all so very very important. ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन उन्हीं के साथ रह रहे हो. ठीक है, तो क्या वो लोग सच में आपके लिए अच्छे हैं, that matters a lot. शायद आपको अभी नहीं समझ आएगा, बट एट द एंड जब कॉलेज ख़त्म होने के उसमें आ जाएगा ना, तब यू विल रियलाइज़ यार व्हाट आई डिड. मैंने अच्छे दोस्त तो नहीं रखे, वो तो मुझे भी डुबा गए, खुद भी डूब गए, अब तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है. So don't do that. If you are getting a negative vibe from someone, just stay away from them, okay? Stay away. Second thing is don't involve yourself into smoking, drinking and all those things, okay? These are not good. ठीक है, तो इस एज में बहुत लोग ऐसे लगता है यार आई नीड टू ट्राई दिस, आई नीड टू ट्राई दैट एंड बट यू डोंट. ठीक है, एंड इवन इफ़ योर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट कि अरे यार चल ट्राई कर ले, किसको पता चलेगा, योर पेरेंट्स वोंट गेट टू नो, योर फैमिली किसको पता चलेगा. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज लेटर ऑन यू विल रिग्रेट. दिस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर नॉट गुड. नहीं है अच्छा तुम लोगों के लिए. तो कोई भी कुछ भी बोल रहा हो ना, यू नीड टू नो, अपना माइंड ना पहले से ही फिक्स कर लो कि दिस आर माई एथिक्स एंड वैल्यूज़. एंड कोई कुछ भी बोल रहा है, इट डजंट मैटर. अगर मेरे लिए ये चीज़ मुझे पता है मुझे नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है. इफ़ इट्स अ नो देन इट्स अ नो. डजंट मैटर हु इज़ सेइंग दिस टू यू, इट डजंट मैटर. तुम्हारा दिमाग इधर से उधर नहीं होना चाहिए कि नहीं कर लेते हैं, करे क्या. सी
जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे होते ना जो हमारे लिए गलत है, हमारी अंदर से आवाज़ आती है, डोंट डू इट, डोंट डू इट, लिसन टू इट, लिसन टू इट, ठीक है। क्योंकि अभी तो तुम कर लोगे, बाद में यू विल रिग्रेट। क्योंकि एक बार लत लग जाती है ना, मतलब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दिस, अरे कर लेना कुछ ना, नहीं करना है हमको, ठीक है। डजंट मैटर कौन क्या बोल रहे हैं। अगर ये नो है तो उनको भी सीधा सीधा नो बोल दो, आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट वांट टू डू, ठीक है। डजंट मैटर वो लोग क्या बोल रहे हैं, डोंट डू दिस मिस्टेक, वेरी वेरी केयरफुल, ओके। डोंट डू दिस थिंग कि अरे चल ट्राई कर ले, किसको क्या पता चलेगा। नहीं, तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है ना। एंड यू नीड टू फिक्स योर माइंड कि मुझे इन सब में तो बिल्कुल नहीं जाना, बिकॉज वंस यू एंटर दिस लाइन ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक, ठीक है। बहुत तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इट डजंट मैटर तुम कितना पैसा कमा रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, बट इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ। इफ़ इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ तो बाकी सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास क्या कितना पैसा, हेल्थ ही नहीं है तो क्या है बाकी सब। सो अभी से ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स यू गेट इन्फ्लुएंस बाई योर फ्रेंड्स एंड ऑल। बोल रहे दोस्त बोल रहे कि कर लेते हैं ट्राई, चलो कर लेते हैं, नहीं करना है, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, तुम्हारा बोला जाएगा कि डोंट डू इट एंड लिसन टू इट, क्योंकि हमें हमेशा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि अरे मुझे तो नहीं पता चला, कैसे नहीं पता चला यार। जो चोर होता है, जो चोरी करता है, क्या उनको नहीं पता होता कि हम चोरी ही कर रहे हैं? हम सबको पता होते हैं, हम सबके अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ये गलत है, बट हम शायद उसको सुने बिना वो चीज़ कर लेते। तो तब जब उस मोमेंट में हम कर रहे होते तब तो हमको नहीं समझ आता कि यार ये गलत है चीज़, तब तो इंस्टेंट प्लेजर हमको मिल रहा होता है उस चीज़ से, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तब तो यू वोंट गेट टू नो, बट बाद में यू विल रिग्रेट, लेटर ऑन लाइफ में यू विल रिग्रेट अ लॉट कि काश मैंने वो चीज़ नहीं करी होती। सो डोंट डू दैट, ओके। आई हैव सीन मैनी पीपल जो अभी जाके रिग्रेट कर रहे हैं कि यार क्या कर लिया था मैं, ठीक है। डोंट गो इन दैट साइड, ठीक है। कोई कुछ भी बोल रहा है, डजंट मैटर, डोंट डू दैट। नंबर थर्ड थिंग इज़ वर्क ऑन योर स्किल्स यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी स्किल्स हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर कुछ स्टार्ट करना है, सोच रहे हो, सोचो मत, टेक सम स्टेप्स, दिस इज़ द टाइम। ये जो कॉलेज लाइफ है उसमें सिर्फ मस्ती में एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करने में मत वेस्ट करो, ठीक है। एंड करो, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू फन एंड ऑल, इट्स योर एज टू डू दैट, डू इट, enjoy your life, but don't just involve yourself in all this only. Learn some skills, because once you are out of your college, उसके बाद क्या, तुम्हारे पास एटलीस्ट कोई स्किल होनी चाहिए, कुछ तो तुमने किया होना चाहिए। क्योंकि बाद में वो फील आ रहे हैं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो एक्सप्लोर करो ना, अभी तो टाइम है एक्सप्लोर करने का, करो। जो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में आइडिया है कि क्या मैं ये शुरू करूँ, करो, डोंट थिंक टू मच, जस्ट टेक स्टेप्स, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, टेक द स्टेप, ठीक है। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट लर्निंग स्किल्स, न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स, ट्राई आउट थिंग्स विच यू थिंक यू कैन डू इट, या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कर सकते हैं क्या, करके देखो। शायद तुम्हें अपने करियर बाद से कुछ और चीज़ हो ऐसी जो तुम्हें मज़ा आ रहा है एंड बाद में तुम्हें नहीं पता। देखो, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना वो तुम्हारे पास आ सकती है, बट क्या वो तुम्हारे पास उड़ उड़ के आई खुद कि यार आप कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए ही बनी हुई है? नहीं ना, आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। जो आपका दिमाग बोल रहा होता है, दिल बोल रहा था कि यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस थिंग, गो देयर, कुछ तो बोल रहा है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल कुछ तो बोल रहा होता है। लिसन टू इट, ठीक है। टेक सम स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़ा उखाड़ दोगे यार, पहली बार में कोई नहीं करता, बट कुछ ना कुछ ट्राई करोगे एंड रियलाइज़ होगा कि नो आई डोंट लाइक दिस, फिर यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू एंड समझ आएगा कि ये भी अच्छा लग रहा है, फिर कुछ और ट्राई करोगे, उधर से कोई और लोग मिल जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन से शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यू नेवर नो समथिंग, ठीक है। यू डोंट नो एनीथिंग, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स ट्राई करते रहो, बिकॉज दिस इज़ योर एज टू एक्सप्लोर।
ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, न्यू स्किल्स सीखो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, कनेक्शंस बनाओ। एंड तुम्हें नहीं पता कब कौन सी चीज़ तुम्हें काम आ जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास कहाँ से आ जाए, भगवान कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास किधर से भेज दे। हो सकता है तुमने ऐसे ही ट्राई करने के लिए, मज़े मज़े में ट्राई करने के लिए कुछ सीखा, कुछ न्यू स्किल सीखा, कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, या फिर सोचा कि यार ये शुरू कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। देखते देखते तुमको नहीं पता ना कहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। यू नेवर नो दैट कहाँ से कौन सा कनेक्शन बने एंड वहाँ से कोई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाए। यू डोंट नो एनीथिंग, सो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, ट्राई आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। यू नेवर नो कब क्या वर्कआउट कर जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू नो हाउ टू से नो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे पहले नहीं आता था कि मैं नो कैसे बोल सकती हूँ किसी को। कोई आपको कोई पूछ रहा है कि यार ये कर देगी क्या, या फिर चलेगी क्या आज, बट यू नो कि आपके पास आज काम है, यू नीड टू डू दैट। यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग। इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ना, तो बाकी लोग की भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि आपको कुछ और काम करना है, जस्ट से नो टू पीपल। ठीक है, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को। बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। You need to be selfish for yourself. If you are not being selfish for yourself ना, बाद में कुछ सालों बाद आपको कोई याद भी नहीं करेगा। ये जो आपके दोस्त आप जिनके लिए नो नहीं बोल पा रहे हो, वो भी आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप कुछ करोगे अपने लिए, तब तो 10 साल बाद आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तब जाके लोग जो आपके दोस्त हैं ना, तब जाके आपको कॉल करेंगे कि अरे यार ये काम था, कर देगी क्या, कर देगा क्या, मुझे हेल्प चाहिए थी। तब आपको लोग याद करेंगे। इफ़ यू आर सेइंग नो नाउ, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर वर्क, योर सेल्फ एट फर्स्ट। बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। एवरी वन इज़ बींग सेल्फिश फॉर देम सेल्फ। ओके, उनको अपनी पड़ी है, ठीक है, उनको भी अपनी पड़ी है। वो बोलते थे ना नो तुमको, तो वाई आर यू नॉट सेइंग नो? एंड स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स फॉर समवन जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस मिस्टेक एवर। कोई आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनके बर्थडे के लिए बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बट जब आपकी बारी आ रही है, दे आर नॉट इवन डूइंग एनीथिंग। शायद वो इसलिए जस्ट विश करके चले जा रहे हैं। देन वाई आर यू पुटिंग सो मच एफर्ट्स कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उनको रियलाइज़ होगा कि आप कितने अच्छे दोस्त हो। नहीं, उनको रियलाइजेशन होगा कि आपको वो लोग किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड वो यूज़ करते जाएंगे। सो लर्न टू से नो। डोंट पुट एफर्ट्स फॉर समवन हु इज ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन। डोंट डू दैट, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट। अगर वो लोग इतने ही टॉक्सिक है तो वॉक अवे एंड स्टार्ट सेइंग नो। यानी नो, यू नीड टू से नो, जस्ट से नो। ठीक है, पोलाइटली बोल दो, नो बोलो। नो बोलना सीख लो। अभी से सीखोगे ना, बाद में काम आएगा बहुत। अभी से नो बोलना सीख लो। And the next thing is don't be obsessed over someone. Okay, तो ये जो होती है ना कॉलेज लाइफ एंड ऑल, तो वो उस समय बहुत सारे लोग रेड फ्लैग्स जो है ना उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाएंगे, एंड दे विल बी ऑब्सेस्ड। अट्रैक्टेड होना, क्रश होना एक अलग बात होती है, बट दे विल बी ऑब्सेस्ड ओवर देम कि अरे आई वॉन्ट देम एंड ओनली देम। बट वही वो इंसान आपको भाव तक नहीं दे रहा है। दे आर ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन। ठीक है, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम ताकि उनका अटेंशन आपको मिले, ताकि आप, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके लिए सारी चीज़ें करोगे, सब कुछ कर लोगे, एंड दे विल स्टार्ट लविंग यू। नो, दिस डजंट हैपन। स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड ओवर समवन। ओके, डोंट डू दिस मिस्टेक। ये जो वन साइडेड लव है ना, ये ना फिल्मों में अच्छा लगता है। Don't be so stupid to be obsessed over someone and you think that अगर मैं उसको हील करूँगी तो फिर वो हील हो जाएगा, मैं उसकी एफर्ट्स करूँगी। नहीं, उसको रियलाइजेशन नहीं होगा। उसको बस यही रियलाइज़ होगा कि he or she can use you like an option because आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हो। उनको रियलाइजेशन नहीं है। सी,
इफ़ समवन इज़ सीरियस अबाउट यू ना, तो आपको कभी भी वो ऐसे ट्रीट करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो खुद से एफर्ट्स करेंगे आपके लिए। अगर कोई नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है समवन इज इग्नोरिंग यू, डोंट बी सो स्टूपिड कि आप उनके लिए सारी चीज़ें कर रहे हो। ये आपका कॉलेज टाइम है ना, बहुत प्रेशियस है। किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट मत करो जो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है। आप लाइक ऑप्शन भी नहीं रखा है आपको, ठीक है, ऑप्शन में भी नहीं रखा है। क्योंकि अगर किसी के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो ना, वो कभी आपको ऐसे ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं। आप सब खुद सोचो, किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, क्या आपको कभी वो ऐसे ट्रीट करेंगे? नहीं। वॉक अवे। ऐसे रेड फ्लैग्स की तरफ अट्रैक्टेड होना बहुत नॉर्मल बात है कॉलेज लाइफ में, बट डोंट बी सो स्टूपिड कि आप ऑब्सेस्ड ही हो गए हो उस इंसान के पीछे एंड निकल ही नहीं पा रहे हो। जल्दी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना, उतना मुश्किल होता जाएगा। एंड इट डजंट मैटर कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। अगर आपको समझ आएगा कि दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर मी, वॉक अवे, राइट देन एंड देयर, वॉक अवे, ठीक है। रेड फ्लैग्स की तरफ आप अट्रैक्टेड जाओगे, ठीक है, दैट्स द फैक्ट, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। बट यू नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप, ओके। डोंट बी सो स्टूपिड कि आप किसी के एफर्ट्स करे जा रहे हो और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अपनी लाइफ बिजी है, वो अपनी लाइफ बना लेंगे, आप ही रह जाओगे। ये आपकी एज है कि आप अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस करो। जिसको आना होगा ना, वो आ जाएगा, आ जाएगी, ठीक है। डोंट बी सो स्टूपिड कि यार किसी अरे के पीछे अपना क्यों यार लुक एट यू यार, सीरियसली यू विल रन बिहाइंड समवन। शी प्लीज़ डोंट डू दैट। Yes, very important that you need to know when you have to speak and when not to, ठीक है। तो हमें ना हमेशा पता होना चाहिए। तो कई बार आपका कहीं भी जगह पे बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ना अगर आप नहीं बोलते हो ना, तो लोगों को लगता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कई बार आपको बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो काम नहीं बनेंगे। दिस थिंग यू नीड टू नो। और ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ठीक है। सिचुएशन समझ के ही। हर जगह पे का बोलना ज़रूरी नहीं है। हर जगह पे बोलोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। हर जगह नहीं बोलना है। सिचुएशन देख के, समझ के आपको कई बार बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ना बोलने में ही भलाई होती है। चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेटर होता है। ये हर जगह पे हम ऐसे यंगस्टर्स में, ऐसे एज में ऐसा बहुत गुस्सा आ रहा है कि अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। बट नहीं, काम डाउन, भी चिल, ओके चिल। तुम पहले दिमाग से सोचो। हर जगह पे तुम्हारा बोलना तुम्हारे लिए ही मुसीबत ला सकती है, ठीक है। हर जगह मुंह खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा। और कई बार अपना चुप रहना भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कई बार बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो पीपल विल थिंक दैट यू वोंट डू एनीथिंग, यू आर जस्ट अ वीक पर्सन एंड यू डोंट इवन डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी, दिस थिंग और समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू नो कब बोलना है कब नहीं बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह पे आपका गुस्से में आके कुछ बोल देना या फिर कुछ एक्शन ले लेना बहुत गलत है। डोंट डू दैट। लर्न दिस थिंग फ्रॉम नाउ ओनली, ठीक है। पेशेंस सीखो, मेडिटेशन करो, ठीक है। पेशेंस लाओ अपने अंदर। हर जगह बोल देना है, अरे कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, फंस जाओगे भाई। हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता, और कई बार बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ अपॉर्चुनिटीज़ जाती रहेगी ऐसे यूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत होता है, कॉलेज में भी होता है, ठीक है। यू नीड टू स्पीक अप कई बार, एंड कैसे, किस तरीके से, वो भी बताना चाहिए। वो तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, कौन सा पर्सन है सामने, कैसे बोलना है, वो यू नीड टू नो, ठीक है। बट समटाइम्स you need to know when to speak and when not to speak. So these are some of the advices from me as your eldest sister. फिर से बोल देती हूँ, not for everyone, for those who are going to enter their college life. Please remember all these things जो मैंने आपको बोला.
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है आपको अपने कॉलेज लाइफ में। प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ 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 रिमेंबर ऑल दिस थिंग यार, क्योंकि अगर आप नहीं भी रिमेंबर रखते हो तो दैट्स ओके, बट फिर यू विल रिग्रेट एट लाइफ कि यार काश मैंने वो चीज़ नहीं करी होती है, काश मैंने उस टाइम पे नैना की बात मान ली होती। एंड वन मोर थिंग जो मैं भूल गई थी, नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। अगर किसी के साथ आप फ्रेंडशिप रख भी रहे हो, हर किसी को हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, सबको जाके बोलना कि अरे आई एम डूइंग दिस, सी माई लाइफ इज़ गोइंग लाइक दिस, सबको अपनी हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नज़र इज़ रियल, सो रियल, ठीक है। अपनी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, सबको जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दो लोग को बता रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सारे लोगों को बताना आपको ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट रखना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नो कौन आपसे जेलस फील कर रहा है, कौन क्या फील कर रहा है। कई बार शायद आप उन लोगों को भी नहीं पता एंड नज़र लग जाती है। हाउ? बिकॉज उनको लग सकता है कि यार इसके साथ हो रहा है, काश मेरे साथ भी होता। दे आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, बट ये हो रहा है, ठीक है। वो नज़र लग रही है, एंड वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हो रही थी मे बी ब्लॉकेज आ जाए, वो ना होना बंद हो जाए। मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी पहले, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबको सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ है, सारी चीज़ें सबको दिखाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें प्राइवेट भी रखी जाती है, सबको जाके बोलना ज़रूरी नहीं है। अच्छी चीज़ें हो रही है, कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है। कुछ ट्राई कर रहे हो, कर लो पहले, सबको पहले बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डोंट डू दिस मिस्टेक ऑल्सो। मैं भूल गई थी, फिर से मैं बोलने के लिए आई हुई है, ठीक है। सो टिल दैट, बाय बाय।